जी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, बड़ी चर्चा है कि अशोक गहलोत के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं और बीजेपी को भी अध्यक्ष यूपी का मिलने वाला है, भूपेंद्र चौधरी को बना रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल भी सुना कि बदलने वाले हैं, कोई नया अध्यक्ष आएगा, कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इन दिनों अध्यक्षों की बहार है। बिल्कुल, देखिए खास तौर से उत्तर प्रदेश में नेताओं के सामने प्रदेश अध्यक्ष का जो कंपटीशन है और कुर्सी है, उसको लेकर लगातार हर पार्टी में कुछ न कुछ आ रहा है। लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तो चुनाव के बाद से खाली है। जब ये मार्च में रिजल्ट आया था उसी समय इस्तीफा हो गया। उसके बाद से करीब 4-5 महीने हो गए, अभी तक कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं खोज पाई। जो प्रदेश में अध्यक्ष नहीं दे पाई वो देश में अध्यक्ष देने की बात कर रही है। ये भी अपने आप में एक विचित्रता है। दूसरा ये कि कांग्रेस सियासत के एक बुरे दौर से गुजर रही है और उसका उत्थान बिना उत्तर प्रदेश के नहीं हो सकता। अगल बगल के राज्य में आप चाहे जितनी सरकार बना लीजिए, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन नहीं मिलेगा कांग्रेस को, वो देश में केंद्र में कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो उत्तर प्रदेश उनके लिए बड़ा मायने रखता है। एक बात ये जरूर है कि बीजेपी के उलाहने से कांग्रेस इतना तंग हो गई कि परिवारवाद, वंशवाद, गांधी परिवार, उसने सोचा कि चलो कोई और लाया जाए पार्टी में। और ये प्रयोग पहले भी हुआ है कांग्रेस में। लेकिन आप देखिए कि अशोक गहलोत जिस राज्य में मुख्यमंत्री हैं वहाँ 25 की 25 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। मुख्य सरकार कांग्रेस की है और लोकसभा पर सब पे कब्जा बीजेपी का है। तो जो अपने राज्य में एक सीट नहीं जीता पाए लोकसभा की, वो देश में कितना चमत्कार करेंगे। 70-75 साल के आदमी से आप कितना उम्मीद करते हैं? वो हो सकता है नामे भूल जाए लोगों के। तो सियासत में अगर खाली आप चेहरा बदलने के लिए ये काम कर रहे हैं, पार्टी का उत्थान हो ना हो, कार्यकर्ता जोश आए ना आए। लेकिन कांग्रेस में एक चीज बहुत अच्छी है कि कांग्रेस के बुजुर्ग नेता शादी ब्याह के मामले में जवानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। कांग्रेस के जवान नेता शर्मा जाएं, बूढ़े लोग इतना शादी करने में आगे हैं। तो ये कांग्रेस के वो नेता यूपी बीजेपी में भी बहुत सारे नेता आए चले गए। बुजुर्ग मोतीलाल वोरा से लेके दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, तमाम सारे लोग। लेकिन जिस बीजेपी ने परिवारवाद को हथियार बनाकर 2014 में सत्ता हासिल की, उसको जनता ने स्वीकार किया। जनता की नज़र में पहलवान का बेटा ही पहलवान हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जब गांधी परिवार से अध्यक्ष चुनना है, उसको बीजेपी ने भुनाया और जनता ने उसको वोट दिया। ये रिवाज की ये प्रथा, ये अब कांग्रेस अगर खत्म करना चाहती है तो स्वाभाविक है कि इसमें उसकी भलाई भी होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई जमीन नहीं बची है और आप देख रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हुआ, 2 विधायक आए कांग्रेस के और लड़े थे ये 403 पे। अगर परसेंटेज भी निकालिए तो पता नहीं पॉइंट में जाएगा कितने पहुंचेगा। आज लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वक्त आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं, कोई नेता नहीं है। जब वो अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, प्रत्याशी कहाँ से लाएगी? लेकिन अभी बात करो तो कहेंगे 80 पे लड़ेंगे। अभी कोई पार्टी इनसे गठबंधन करने जाए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि कोई इनसे गठबंधन नहीं करेगा। मांगेंगे 50 पे हम लड़ेंगे, 30 पे तुम लड़ो, और 50 पे लड़ाएंगे किसको ये नहीं बता पाएंगे। 3 उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भेजे, अगर उसमें से एक आध जमीनी नेता को भी भेज देते तो कोई बुराई नहीं थी। प्रमोद कृष्णम भी इस प्रदेश में कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है, संत भी हैं, बीजेपी का जवाब भी दे लेते। अगर वो राज्यसभा चले जाते तो कांग्रेस का ज़्यादा भला होता। लेकिन कांग्रेस चूक गई। पहले कहे 27 साल यूपी बेहाल, अब 35 साल होने वाला है यूपी बेहाल, और कांग्रेस अपनी बेहाली पे नज़र नहीं डालती है। सुना है कि निर्मल खत्री को फिर से अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। अब वही है जो पुराना देख चुके हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का तो
और निर्मल जी जब अध्यक्ष थे तो देर से दिन की शुरुआत होती है वहाँ। कांग्रेस में एरिस्टोक्रेटिक कल्चर की तरह काम होता है, वो कल्चर बदल ही नहीं पाया। तो जब आपके पास विकल्प ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे। देखिए, मोदी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस क्यों बर्बाद हुई, कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं सपनों को, खामोश में कैसे हो जाऊं। 2014 में ये नारा बड़ा सटीक इसलिए बैठा कि मनमोहन प्रधानमंत्री के नाते 10 साल जनता उबी थी और उसने बदलने में देर नहीं लगाई। लेकिन लोगों ने वो दौर भी देखा है कि कांग्रेस कोई एक दिन में थोड़ी डूबी है, उसको डूबने में बड़ा समय लगा। कहते हैं कि देश में समस्याएं बहुत थी, कांग्रेसी भी बहुत थे, फिर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती रहीं, कांग्रेसी भी बढ़ते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया कि समस्या कांग्रेस हो गई और कांग्रेस समस्या हो गई। फिर बीजेपी ने ऐसा काम किया कि दोनों घट गए। ये दुबे जी आज इतना उल्लासपूर्ण माहौल में क्यों है? इनसे पूछा भी नहीं, ये तो पूरा नेटवर्क फैला दिए, ये हो जाए तो ये कट डालें, ये हो जाए तो ये कट डालें, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, मतलब पूरा पिक्चर पेंट कर डाले। देखिए, अगर कांग्रेस बीजेपी से कोई टक्कर लेना चाहती है तो उसको स्ट्रेटेजिक रूप से लड़ना पड़ेगा, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जो ये बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी से लड़ने के लिए तमाम इलाकाई छत्रप हैं, वहां पर इनको अपना सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। ज़्यादा अंतर नहीं, अगर 50-60 सीट पर अगर कांग्रेस को कड़ा मुकाबला दे दे बीजेपी को, तो वो एक परिवर्तन लाने की स्थिति में आ सकती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से नवजीवन पाई है, वहां पर मंत्री बनने का उसको मौका मिला है जी। लेकिन समस्या इस बात की है कि बीजेपी कम होशियार नहीं है। बीजेपी ने देखा जहां जहां कमजोर है, सुनील बंसल जैसे आदमी को ले गई और कहा कि उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना में जिताओ। उसने भी अपनी ऊर्जा लगा रखी है, उनके पास बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार हैं और कांग्रेस के पास एक नाम लाती है और कब करेगी क्या निर्णय, उनके अपने अंदर ही विरोध होने लगा है, वो क्या करेंगे जी। कुल मिलाकर ब्रजेश जी ये है कि इस देश में अशोक गहलोत चाहे बीजेपी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं या कोई और नेता बन जाएं, अभी जो कांग्रेस के पास वोट है वो प्रियंका, राहुल, सोनिया के नाम पर ही है और उत्तर प्रदेश में इन तीनों को वोट नहीं मिल रहा है। तो आपको उत्तर प्रदेश को माइनस करके कांग्रेस किसी को अध्यक्ष बना ले, कहीं चुनाव लड़ ले, राज्य में सरकार बना ले, चमत्कार नहीं होगा। जहां उनकी इच्छा है केंद्र में आने की, उसके लिए उत्तर प्रदेश से उनको ऊर्जा मिलनी चाहिए। बहरहाल कंक्लूड करिए। आजकल मीडिया का ये दौर है जिसमें स्थितियां बड़ी खराब है। सोशल मीडिया से वैसे कांग्रेस इतनी बदनाम हो जाती, बीजेपी इतना दुष्प्रचार कर देती है कि नेहरू ने चीन से हरवा दिया और देश का टुकड़ा करा दिया, नेहरू ने यह कर दिया, सारी गलतियों के लिए नेहरू जिम्मेदार है। लोग उसी में आज तक डूबे हैं, बीजेपी की हर बात को सही मानते हैं। कांग्रेस को कोसने वालों की संख्या बहुत है, कांग्रेस की गलती मानने वालों की। बहरहाल कांग्रेस की हालत पर एक शेर सुनिएगा कि न पूछिए कि मौसम गुल कब कैसे गुजर गया और उस बूढ़े सजर से फिर कोई जमा पत्ता झड़ गया। न हवाओं का जुर्म था, न फिजाओं की थी खता, और अहले चमन ही खुद अपनी रजा से मुकर गया। और है हाथ का जो निशान तो फिर छूटा है हाथ क्यों, और तुम्हारी खुदगर्जियों से ख्वाब ये हुकूमत बिखर गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो